गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना बंगला खड़ा था। यह बंगला, जो कभी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, अब समय की मार झेल रहा था। कभी यह बहुत भव्य हुआ करता था, अब यह टूट रहा था। इसकी दीवारें अब दरारों से भरी हुई थीं और छत से पानी टपकता था। स्थानीय लोग इसे कासा डेल्ले ओम्ब्रे, परछाइयों वाला घर कहते थे। वे इसे एक भूतिया स्थान मानते थे, जहां जाने से डरते थे। उनका कहना था कि इस पर श्राप है। यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा था और किसी ने भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की। वे एक ऐसे परिवार के गायब होने की कहानियां सुनाते थे, जो एक अनसुलझा रहस्य था। यह परिवार अचानक गायब हो गया था और कभी वापस नहीं आया। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दिन के उजाले में भी लोग इस घर से दूर रहते थे। खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को घूरती रहती थीं। ये खिड़कियां जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही थीं। कभी चमकीला हुआ पेंट फीका पड़ गया था और छिल रहा था, जिससे नीचे की संरचना की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। यह घर अब केवल एक छाया मात्र था। लोहे के फाटक, जंग लगे और आईवी से ऊंचे, न केवल घर में बल्कि उसके रहस्यों में भी प्रवेश को रोकते थे। यह फाटक अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे किसी को रोकने के लिए। कासा डेल्ले ओम्ब्रे ने अपने रहस्यों को करीब रखा। यह घर अब भी अपने अंदर कई अनकहे किस्से और कहानियां छुपाए हुए था। गांव के बुजुर्ग उस बंगले के अतीत के बारे में बताते थे। उनकी आवाज धीमी होती, मानो मुर्दों को जगाने से डरते हों। उनकी कहानियों में एक रहस्य छिपा होता था, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ धुंधला हो गया था। उन्होंने उस समय के बारे में बताया जब घर हंसी से गूंजता था। हर कोने में खुशियों की गूंज होती थी और हर चेहरा मुस्कान से भरा होता था। एक समय था जब डे लुका परिवार, अमीर और सम्मानित, बंगले को अपना घर कहते थे। उनका जीवन शान और शौकत से भरा हुआ था। डे लुका अपनी शानदार पार्टियों के लिए जाने जाते थे। उनकी पार्टियों में हर कोई शामिल होना चाहता था। उनमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते और उत्साह से भरे होते थे। संगीत, नृत्य और हंसी से हवा भर जाती थी। हर कोई मस्ती में डूबा होता था और रातें कभी खत्म नहीं होती थीं। लेकिन वो बहुत समय पहले की बात है। समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब केवल सन्नाटा रह गया था। एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को चीर देता था। एक सन्नाटा जो केवल टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा और ढहती दीवारों के भीतर आश्रय की तलाश में सरसराते जीवों से टूटता था। यह बंगला अब केवल एक खंडहर था, जो अपने सुनहरे दिनों की कहानियां बयां करता था। डे लुका परिवार उस क्षेत्र का एक प्रमुख परिवार था। उनकी दौलत उन अंगूर के बागों से आती थी जो पूरी घाटी में फैले हुए थे। परिवार के मुखिया एलेसेंड्रो डे लुका एक सख्त आदमी थे, लेकिन वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी इसाबेला अपनी दया और कृपा के लिए जानी जाती थी। उनका एक बेटा था, मार्को, जो उनके भाग्य का उत्तराधिकारी था। बंगले में जीवन अच्छा था। मार्को विलासिता और विशेषाधिकार से घिरा हुआ बड़ा हुआ। वह एक सुंदर युवक था, आकर्षक और तेज तर्रार। उसके पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाहता था, या ऐसा ही लग रहा था। गर्मी की एक रात डे लुका ने एक भव्य नृत्य का आयोजन किया। मेहमान दूर दूर से आए थे। बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। खुली खिड़कियों से संगीत की आवाज आ रही थी। यह जश्न की रात थी। मार्को एक बढ़िया सूट पहने मेहमानों के बीच सहजता से घूम रहा था। उसने महिलाओं को अपनी बुद्धि से मंत्रमुग्ध कर दिया और रात भर नृत्य किया। उसकी हंसी हॉल में गूंज रही थी, जो शाम के आनंद का प्रमाण थी। लेकिन हंसी टिकने वाली नहीं थी। भाग 5। बिना किसी निशान के गायब। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, एक तूफान आया। आसमान काला हो गया और हवा एक डायन की तरह गरज उठी।
मेहमान मौसम में अचानक आए बदलाव से उनका उत्साह कम हो गया और वे जाने लगे। लेकिन जब तूफान साफ हुआ तो डेलुका परिवार चला गया था। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनके बिस्तर खाली थे, उनका सामान अछूता था। केवल यही संकेत था कि उनका कभी अस्तित्व था कि हवा में उनके पसंदीदा इत्र की महक आ रही थी। मेहमानों ने बहुत ऊपर और नीचे तक खोजा, लेकिन डेलुका फिर कभी नहीं दिखाई दिए। भाग 6। एक नई सदी, एक नई उम्मीद। दशक बीत गए। कासा डेल्ले ओम्ब्रे खामोश खड़ा रहा, लापता परिवार का एक स्मारक। ग्रामीण इससे बचते रहे, उस श्राप से डरते रहे जो डेलुका पर लगा था। लेकिन 1920 के दशक में एक युवा जोड़ा आया जो छोड़े गए बंगले में फिर से जान फूंकने के लिए दृढ़ था। वे अमीर और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने पुराने घर में क्षमता देखी। उन्होंने मजदूरों को काम पर रखा, सामग्री मंगवाई और बंगले को उसके पुराने गौरव को बहाल करने के बारे में बताया। ग्रामीणों ने देखा, संशयवादी लेकिन आशावान। क्या यह श्राप का अंत हो सकता है? भाग 7। नवीनीकरण। नवीनीकरण लंबा और कठिन था। श्रमिक हालांकि पहले तो हिचकिचा रहे थे, जल्द ही खुद को जोड़े के उत्साह में फंसा हुआ पाया। उन्होंने छत की मरम्मत की, खिड़कियां बदली और दीवारों पर फिर से रंग लगाए। बंगला जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था फिर से चमकने लगा। दंपति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बंगले को प्राचीन वस्तुओं से सजाया, दीवारों पर पेंटिंग्स टांगी और सुगंधित फूलों से भरा एक बगीचा लगाया। कासा डेल्ले ओम्ब्रे धीरे धीरे वापस जीवन में आ रहा। लेकिन जैसे जैसे नवीनीकरण पूरा होने वाला था, अजीबोगरीब चीजें होने लगी। भाग 8। अतीत की गूंज। एक रात महिला संगीत की आवाज से जाग गई। यह धुंधली थी लेकिन अचूक थी। वह आवाज का पीछा करते हुए बॉलरूम तक गई। वहां अंधेरे में उसने परछाईदार आकृतियों को नाचते हुए देखा। वे इनायत से आगे बढ़े। उनकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। लेकिन जब उसने लाइट चालू की तो आंकड़े गायब हो गए। श्रमिकों ने भी अजीब घटनाओं की सूचना दी। औजार गायब हो गए। खाली गलियारों में पदचाप गूंज उठे और फुसफुसाहट उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती हुई प्रतीत हुई। ग्रामीणों ने जानबूझकर सिर हिलाया। डेलुका का श्राप वापस आ गया था। भाग 9। एक बार फिर छोड़ दिया गया। दंपति पहले तो अफवाहों को खारिज करते रहे। उन्हें अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल लगने लगा। उनके सपने बुरे सपने से ग्रस्त थे और वे लगातार चिंता में रहते थे। अंत में वे इसे और सहन नहीं कर सके। वे सब कुछ पीछे छोड़कर बंगले को छोड़कर चले गए। कासा डेल्ले ओम्ब्रे एक बार फिर खामोश खड़ा था। ग्रामीणों ने देखा, उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि श्राप तोड़ने के लिए बहुत मजबूत था। बंगला वीरान पड़ा रहा, उस त्रासदी का प्रमाण जो डेलुका और उन सभी पर आई थी जिन्होंने उनकी शांति भंग करने की हिम्मत की थी। भाग 10। रहस्य बना हुआ है। आज तक कासा डेल्ले ओम्ब्रे पहाड़ी पर खड़ा है, जो अतीत की एक भूतिया याद दिलाता है। यह पुरानी हवेली अपने टूटे हुए खिड़कियों और धूल भरे गलियारों के साथ एक समय की भव्यता और अब की वीरानी का प्रतीक है। स्थानीय लोग इससे बचते हैं। उनकी फुसफुसाहट डेलुका की कहानी को आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि इस जगह पर कदम रखने का मतलब है अपने आप को अज्ञात खतरों के हवाले करना। कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में आप अभी भी डेलुका की आखिरी गेंद का संगीत सुन सकते हैं। यह संगीत जो हवाओं के साथ गूंजता है, मानो उस रात की घटनाओं को फिर से जीवित कर देता है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी है, जैसे कि कोई या कुछ अभी भी उन ढहती दीवारों के भीतर घर पर है।
यह रोशनी जो कभी कभी मोमबत्ती की तरह जलती है, एक अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। डे लुका के लापता होने का रहस्य अनसुलझा है। यह घटना जो कई साल पहले हुई थी, आज भी लोगों के मन में सवाल उठाती है। क्या उनका सामना किसी दुर्घटना से हुआ? क्या वे किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार हुए थे? क्या वे किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हुए थे? या फिर यह कोई साजिश थी जो अब तक उजागर नहीं हो पाई है? या उस भयानक रात में उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? क्या कोई छाया, कोई अदृश्य शक्ति उस रात उनके साथ थी? कासा डेल्ले ओम्ब्रे के पास जवाब है, लेकिन यह अपने रहस्यों को करीब से छुपाता है। इसके दरवाजे जो सदियों से बंद हैं, उन रहस्यों को छुपाए हुए हैं, और जब तक कोई उन्हें अनलॉक करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होगा, तब तक शैडो हाउस की कहानी जीवित रहेगी। यह कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, तब तक जारी रहेगी जब तक कोई साहसी आत्मा इसे सुलझाने का प्रयास नहीं करती।